अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात करेंगे, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी भी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। नाज़रीन ये सब आपको बताएं। मज़ीद बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं और अभी हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी बड़ी खबरों के हवाले से। तो बड़ी खबरों में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। डेडलाइन पूरी होते ही भरपूर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा एवनफील्ड और अल अजीजिया केस कायद नून लीग के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के हवाले से बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताखिर की तमाम अफवाहों और बयानात को मुस्तरद कर दिया है। तो गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का हतमी प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। 1 नवंबर के बाद किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। जबकि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुकटी का 2 टोक ऐलान भी सामने आ गया। कहा कि मुल्क में एक भी गैर कानूनी गैर मुल्की को नहीं रहने दिया जाएगा। तो गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की जो डेडलाइन है वो खत्म होने में सिर्फ 5 रोज बाकी रह चुके हैं। 1 नवंबर से पाकिस्तान ना छोड़ने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। अब तक 72,219 अफगान पनाहगुज़ीन अपने वतन वापस से लौट चुके हैं। गैर कानूनी बाशिंदों की बात करें वो कहां कहां मुकीम है, हुकूमत ने इस हवाले से तमाम तर मालूमात हासिल कर ली हैं। केपी की बात करें तो वहां पर मुकीम 9,56,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदों की जो मैपिंग है वो मुकम्मल कर ली गई है और महकमा दाखिला के मुताबिक केपीके में मुकीम अफगान बाशिंदों में 3,911 मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस पाए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हम जानेंगे। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ जावेद बलोच हमारे साथ है और पेशावर से लिहाज अली हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले रुख करेंगे लिहाज अली का। लिहाज अली, जैसे कि अफगान बाशिंदे जो कि गैर कानूनी तौर पर मुलव्विस थे और यहाँ पर मुकीम है, तो उनके जो जाली शनाख्ती कार्ड थे उसके हवाले से भी बातें सामने आई थी कि वो जाली ID कार्ड्स बनवा रहे हैं। उस हवाले से हुकूमत की जानिब से क्या हिकमत अमली बनाई गई है? लिहाज जो है वो अफगान बाशिंदे ऐसे हैं जिनका कानूनी स्टेटस नहीं है पाकिस्तान में, ना उनके पास वीज़ा है, ना उनके पास कोई रेजिडेंट परमिट है और ना ही कोई परमिशन लेटर उनके पास के जो अफगान महाजरीन की मद में आते हों। तो इसलिए पहले हुकूमत ने उन्हें मौका दिया कि जितने भी अफगान जो बाशिंदे हैं वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं वो अपने मुल्क वापस चले जाएं। तो 72,000 से ज़ायद ऐसे ये बाशिंदे थे जो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और अफगानिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं। लेकिन जो बाकी लोग रह रहे हैं उनके लिए आज वज़ीर दाखिला ने ये 2 टोक ऐलान किया है कि उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। 1 नवंबर तक की डेडलाइन है, उनके पास टाइम है और वो अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। हुकूमत के पास, पुलिस के पास, हमारे इंटेलिजेंस इदारों के पास वो तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं, वो तमाम तर उनकी लोकेशन मौजूद हैं। जियो फेंसिंग के ज़रिए कहाँ कहाँ पे ये अफगान बाशिंदे मौजूद हैं जिनके पास कोई स्टेटस नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, कहाँ पर रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितने मर्द हैं, कितनी ख़वातीन हैं, कितने बच्चे हैं। कि आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं और जिस पर नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहिए, तो उस पर अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर से कहा कि आप केस के हवाले से जो है वो दलाइल दें कि क्या आप इस केस पर अगर ये अपीलें बहाल हो जाती हैं तो इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है आप दलाइल देंगे। जिस पर नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जब ये केस की अपीलें बहाल होगी उसके बाद ही जो है दलाइल की बात की जाएगी और फैसला किया जाएगा कि कैसे दलाइल देने हैं, हक में देने हैं या इसके खिलाफ देने हैं। तो इसी हवाले से क्योंकि इन केसेस में पहले से ही नवाज शरीफ को सजाएं दी जा चुकी हैं, तो उस हवाले से नैब प्रोसिक्यूटर से अदालत ने बारहा पूछा कि आप ये बताएं कि क्या आप अगर ये फैसले के हक में दलाइल देंगे या इसके खिलाफ दलाइल देंगे। जिस पर अदालत को नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये कहना कबल वक्त है, लेकिन अपीलें बहाल कर दी जाएँ, इस पर हमें कोई इतराज़ नहीं। अब अदालत की जानिब से जो है फैसला महफूज कर लिया गया है। 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो थे वो शामिल थे, अब वो बेंच जो है उसमें चैम्बर में जा चुका है। जबकि नवाज शरीफ इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। नवाज शरीफ के बिल्कुल साथ वाली सीट पर शहबाज शरीफ मौजूद है। इसके अलावा यार सादिक, ख्वाजा आसिफ, इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक, हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर और जो नासिर भट्ट हैं वो मौजूद हैं और दीगर रहनुमा जो है जिसमें आदम तारड़ हैं, इसके अलावा अता तारड़ हैं, वो भी कमरा अदालत में मौजूद है। एक बड़ी तादाद जो
मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती है, वो कमरा अदालत में मौजूद है। नवाज शरीफ खुद इस वक्त जो है कमरा मौजूद है, नवाज शरीफ भी अदालत में मौजूद हैं, लेकिन जो फैसला है उसको महफूज कर लिया गया है। तो नाज़रीन, यहाँ पर अभी हम बात करें थे इससे पहले अफगान बाशिंदों के हवाले से जो कि पाकिस्तान में गैर मुकीम हैं, तो 5 दिन पीछे बाकी रह चुके हैं क्योंकि डेडलाइन दे दी गई थी हुकूमत की जानिब से, वज़ीर दाखिला की जानिब से। तो अब 1 नवंबर को, मतलब कि 1 नवंबर को ये फैसला कर लिया जाएगा और जो कार्रवाई है उसका आगाज भी कर लिया जाएगा। हमारे साथ बात कर रहे थे जावेद बलोच और लिहाज अली। तो यहाँ पर जावेद बलोच को हम कंटिन्यू करेंगे, उनसे बात करेंगे। जावेद बलोच, बताइएगा कि अब कार्रवाई के हवाले से क्या लाहेअमल बनाया गया है? कार्रवाई का आगाज 1 नवंबर से क्या शुरू कर दिया जाएगा? देखें, अभी तो 5 दिन बाकी हैं और ये लोग जो वॉलंटियरली जाना चाहते हैं अपनी रजामंदी के साथ पाकिस्तान से, उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा बल्कि उन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा है और उन्हें ये सहूलत फराहम की जा रही है कि वो अपने मुल्क वापस जो है वो जा सकें। अब अगर ये 1 नवंबर तक, जिसमें सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं, अगर ये पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे तो फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक प्लान दे दिया गया है, पुलिस को एक प्लान दे दिया गया है, सूबों को एक प्लान दे दिया गया है कि उन्होंने क्या करना है। आज वज़ीर दाखिला ने भी ये दो ठोक ऐलान कर दिया है कि जो लोग 1 नवंबर के बाद पाकिस्तान में रहेंगे उनके साथ सख्ती से जो है वो कार्रवाई की जाएगी और उन्हें उनके मुल्क जो है वापस भेजा जाएगा। अब इसके लिए मुख्तलिफ प्लान्स हैं, मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं जो की जा सकती हैं। उसमें यह भी है कि जो लोग 1 नवंबर के बाद यहाँ पर मुकीम होंगे उन्हें ज़बरदस्ती जो है वो उठाया जाएगा, ट्रकों में डाला जाएगा और उन्हें बॉर्डर पर छोड़ दिया जाएगा और उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दूसरा ये भी है कि अगर उनकी कोई जायदाद यहाँ पर रह गई, अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी हुई या कोई पैसा हुआ या कोई और चीज़ें हुई तो वो भी जब्त की जा सकती, क्योंकि खतर खा टाइम दिया गया है हुकूमत की तरफ से और बारहा दफ़ा डेली बेसिस पे ये ऐलान किया जा रहा है कि आज 5 दिन बाकी रह गए, आज 6 दिन बाकी रह गए और उन्हें बार बार तंबीह की जा रही है कि आप अपने वतन वापस चले जाएं। लेकिन इसके बावजूद अगर ये लोग वापस नहीं जाते तो फिर हुकूमत के पास प्लान है कि उन्हें कैसे भेजना है। टाइम भी दिया गया था कि अपने वतन वापस लौट जाएंगे अफगान बाशिंदे जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। हम रुख करेंगे, डिप्टी ब्यूरो चीफ लिहाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। लिहाज, बताइएगा कि KPK में पता चला था कि जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने वाले अफगान बाशिंदे वहां पर गैर मुकीम है और ID कार्ड जो 2 नंबर तरीके से बनवाया जाता है उनके हवाले से भी हुकूमत ने एक हिकमत अमली बनाई थी, उसको कैसे डील किया जाएगा? वफाकी वजारत दाखिला के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के 37 लाख अफगान बाशिंदों में से तकरीबन 19 से 20 लाख अफगानी खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम है और महकमा दाखिला को बाकायदा तौर पर इन अफगानियों की मैपिंग के हवाले से टास्क दिया गया है। अफगानियों के हवाले से महकमा दाखिला ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें बताया गया है कि उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में उनकी तादाद तकरीबन 19 से 20 लाख है, जिनमें से तकरीबन 9,56,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदों की बाकायदा तौर पर मैपिंग कर दी गई। उनमें से सबसे ज़्यादा पेशावर, इसके बाद हरीपुर और खैबर पख्तूनख्वा की दीगर अजला में मुकीम है। इस मैपिंग के दौरान जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें महकमा दाखिला का कहना है कि इस वक्त नादरा में तकरीबन 597 ऐसे अफगान बाशिंदों की निशानदेही की है जिन्होंने जालसाजी करके पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाए हैं। इसके अलावा इन 9,56,000 में से 6,48,000 ऐसे हैं जिसके पास बाकायदा तौर पर अफगान रिफ्यूजीज जिसके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड कहते हैं वो है। इसके अलावा तकरीबन 4 लाख से ज़ायद अफगानी ऐसे हैं जिनके पास बाकायदा तौर पर अफगान सिटीज़न कार्ड भी है, लेकिन उनमें से सिर्फ 1 लाख के करीब ही ट्रेस की जा सके हैं। इस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर इस्लामाबाद में अफगानियों को वीज़ा जारी किया जाता है, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी जो पेशावर में कौंसलेट है उन वहाँ से भी वीज़ा जारी किया जाता है। अच्छा, अफगानियों की मैपिंग के हवाले से मज़ीद इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 3,911 अफगानी ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पर जराइम में मुलव्वस है या जिनके खिलाफ FIR काटी गई है या इसी तरह वो मुख्तलिफ अदालतों से ज़मानतों पर है। इसी के अलावा खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ मसाजिद में बड़ी तादाद में अफगान पेश इमाम भी है, जिनमें से 105 जो है वो बाकायदा तौर पर इन 9 लाख में से उनको ट्रेस किया जा सका है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 2,60,000 के करीब अफगानी। ये फैक्ट्स हैं जो कि लिहाज अली आप हमें बता रहे हैं और तमाम सूरत हाल के हवाले से लिहाज अली हमें अपडेट कर रहे थे। इसके अलावा जावेद बलोच हमारे साथ थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, तो हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। तो
तो नाज़रीन, पेशावर के शहरी जो हैं वो अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर खुश हैं। वो ये कहते हैं कि हुकूमत का गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकालने का फैसला बहुत खुश आइंदा। अफगान बाशिंदे ना सिर्फ मईशत पर बोझ है बल्कि संगीन जुराइम में भी मुलविस है। अवाम से हमने बात की है, वो आपको दिखाते हैं। अफगान महाजरीन को 31 तारीख का जो टाइम दिया है उस टाइम तक इनको निकालना चाहिए, क्योंकि आगे इस मुल्क के ऊपर इतना बोझ पड़ा हुआ है, आवाम पिस रही है। गरीब आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात, ये महंगाई आप देख लो, बिजली के बिल वगैरह, तो इनको जितना जल्द हो सके निकालना चाहिए। इनको अपने मुल्क में जाना चाहिए, अपना मुल्क को आबाद करना चाहिए इनको। इधर हम लोगों का कारोबार भी सही हो जाएगा और थोड़ा सस्ता हो जाएगा सब कुछ। यही जो लोग अभी कह रहे हैं यही जानते थे जिस वक्त अफगान को ये अंदर कर रहे थे कि इससे क्या असर पड़ेगा। वही जानते हैं कि आने से क्या असर हो गया, वही जानते हैं कि निकालने से क्या होगा। डॉलर के ऊपर नीचे की बात है कि जी वो लोग स्मगल कर लेते हैं, तो ये कोई आज की बात तो नहीं है। तो हम अपनी गफलत से जब भी सीख ले अच्छी बात है। वेलकम बैक। तो यहाँ पर बात करेंगे लाहौर की। तो लाहौर की जिला कचहरी में शुगर मिल्स को कोटा ना देने का ये केस है। अदालत ने शुगर मिल केस में चौधरी परवेज इलाही को डिस्चार्ज कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने महफूज फैसला सुना दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या है वो हमें बताएंगे नईम मलिक। नईम मलिक, बताइएगा, शुगर मिल केस में चौधरी परवेज इलाही को डिस्चार्ज कर दिया क्या है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह आज जिला कचहरी में शुगर मिल कोटा केस में एंटी करप्शन हुकाम है चौधरी परवेज इलाही को अदालत के रूबरू पेश किया गया था और उनकी जिस्मानी रिमांड की एंटी करप्शन ने 14 दिन की तोसी की इस्तदा की थी, जिस पर अदालत ने मुकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने महफूज फैसला सुनाते हुए चौधरी परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। जब समाज का आगाज हुआ तो डिस्चार्ज कर दिया परवेज इलाही को। बहुत शुक्रिया नईम मलिक। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताखीर की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल है और जल्द इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन का बड़ा हुक्म सामने आ गया। IG इस्लामाबाद, DC लाहौर, DC इस्लामाबाद को तब्दील करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि DC इस्लामाबाद को तब्दील करने का हुक्म जारी कर दिया गया है और IG इस्लामाबाद को भी तब्दील करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा हुक्म है। और मजीद क्या कहा गया है, बात करेंगे जावेद नूर से। जावेद नूर, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन काफी मुतहरिक नजर आ रहे हैं, क्या इंतखाबात से कबल मजीद तकर्रुर और तबादले भी देखने को मिलेंगे? जी, पहला जो नुकता आपने कहा वो सदर मुमलिकत के इंटरव्यू से मुतालिक है, जो कल उन्होंने एक निजी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू दिया था। तो आज इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने इस इबहाम की मुकम्मल तरदीद की है और उन्होंने कहा कि कोई जो क़यास आराइयाँ की जा रही हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है और इंतखाबात वक्त पर होंगे। और जो सदर के इंटरव्यू से जो तासुर मिला कि इंतखाबात जो है वो इल्तिवा का शिकार होंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा सोचना जो है वो दुरुस्त नहीं है। इंतखाबात जो है वो कतई इल्तिवा का शिकार नहीं हो रहे, वक्त पर होंगे। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और दूसरा मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद फिर जो एतराज़ात हैं उनकी बाकायदा समाअत जो है 30 और 31 को शुरू होगी। और फिर हल्का बंदियाँ जब मुकम्मल हो जाएंगी तो हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी और उसके बाद फिर इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और इंतखाबात जो है वो जल्द अज जल्द होंगे और मज़ीद इसमें इल्तिवा नहीं हो रहा। और दूसरा एक ख़त जो है वो तहरीर किया गया है, ये ख़त इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के नाम लिखा गया है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ऐसे अफसर जो गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में तैनात किए गए थे और जिससे ये तासुर मिल सकता है कि वो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं, तो उनका तबादला कर दिया जाए फ़ौरी तौर पर। और इनमें जो नाम सामने आए हैं, इरफान नवाज़ मेमन है जो DC इस्लामाबाद हैं, एक उनका नाम है, उनके तबादले की फ़ौरी हिदायत की गई है। और दूसरा जो तबादला है वो IG इस्लामाबाद अकबर खान नासिर हैं, इनका भी फ़ौरी तबादले का कहा
गया है। और मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो गुज़िश्ता जो मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी उन्होंने इन दोनों अफसरान को तैनात किया था और DC इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन जो है, इससे पहले हमजा शफ़क़ात थे और हमजा शफ़क़ात की जगह पर इरफान नवाज़ मेमन जो ग्रेड 19 के अफसर हैं उन्हें तैनात किया गया था 16 अप्रैल 2022 को। और इससे पहले इरफान नवाज़ जो है वो कोयटा में फ़राइज़ से अंजाम दे रहे थे 2020 से लेके और 2022 तक बतौर नए नाम है जावेद नूरसवारी बताएगा कि जो नए नाम हैं वो सामने आए हैं कि इनकी जगह पे किसको लाया जाएगा? जी, इलेक्शन कमीशन का ये इस्तेहकाक नहीं है कि वो ये इस बात का तयन करे कि कौन सा अफसर जो है उसका तबादला करके उनकी जगह कौन सा लगाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ख़त तहरीर किया गया है जिसमें डॉक्टर अकबर खान नासिर हैं और इरफान नवाज़ हैं, कहा गया कि इन दोनों अफसरों को हटा के और इनकी जगह किसी और अफसर को जो इन्हीं के ही ग्रेड का हो, यानी ग्रेड 19 और ग्रेड 21 का हो, तो उन्हें तैनात करके इलेक्शन कमीशन को आगाह किया जाए। तो अब ये बॉल जो है इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के कोर्ट में है और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने जो है ये तयन करना है कि इनकी जगह कौन से अफसर तैनात किए जाएंगे। की जानिब से तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी है। शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए जावेद नूर बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। अहम खबर शामिल करेंगे एवन फील्ड अल अजीजिया रेफरेंस, नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज आयद नहीं किया। चीफ जस्टिस और नैब प्रोसिक्यूटर के दरमियान मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप अपील करंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि पहले ही बता चुका हूं कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मौजूद है। तो यहाँ पर आपको बताते चले अहम केस के हवाले से एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस, नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी गई हैं। बात करेंगे उस्मान राना से। उस्मान राना, बताइए अपीलों को बहाल कर दिया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास और क्या रिमार्क्स दिए गए आज कोर्ट में? जी बिल्कुल, ये बड़ा फैसला है। नवाज शरीफ की अपीलों को अल अजीजिया और जो इवन फील्ड रेफरेंस से उनकी अपीलों को बहाल कर दिया गया है। यही सदा की गई थी नवाज शरीफ के वकला की जानिब से कि नवाज शरीफ की अपीलों को बहाल किया जाए। हाई कोर्ट ने जो है ये बड़ा फैसला सुनाया है और नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं उनको बहाल कर दिया गया है। इसमें मैं बताता चलूँ कि नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी किस्म का जो इतराज़ था वो नहीं किया गया था। नैब प्रोसिक्यूटर से जब अदालत ने पूछा कि आपको कोई इतराज़ है नैब की जो अपीलें हैं उनको बहाल करने के लिए, तो उस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें किसी किस्म का इतराज़ नहीं है। फिर अदालत ने पूछा कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ़्तार करना चाहते हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें नवाज शरीफ की गिरफ़्तारी नहीं चाहिए। तो इसी हवाले से अब अदालत ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है, जो अपीलें हैं उनको बहाल कर दिया गया है। अब ये मुख्तसर ऑर्डर जो है अदालत की जानिब से सुनाया गया है। इसके बाद अब जो कानूनी प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। नवाज शरीफ की जो जमानतें हैं वो कंफर्म होंगी, मुचलके जमा करवाए जाएंगे। जैसा कि अब ये बड़ा फैसला आ चुका है, उसके बाद एक प्रोसीजर होगा। इसी केसेस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर मरियम नवाज जो है उनको भी जो है बरी किया गया है। तो इस हवाले से अब ये जो तमाम प्रोसेस चलेगा उसमें वकला जो है वो दलाइल देंगे। दलाइल देने के बाद जो है अब अदालत फैसला करेगी। हमारे साथ यहाँ मौजूद रहिएगा। तौसीफ अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है, वो कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। तौसीफ अब्बासी वहां पर मौजूद थे, बताएगा कि चीफ जस्टिस की जानिब से क्या फैसला सुनाया गया तफसीली तौर पर, और ये भी बताइएगा कि उसके बाद जो कायद नून लीग थे और जो बाकी क़यादत थी उनका क्या रद्द अमल था। जी, सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकने डिवीजन बेंच ने आज की समाअत के बाद जो फैसला महफूज किया था वो अभी शॉर्ट ऑर्डर सुनाया है और उसमें उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जो अपीलें बहाली की दरख्वास्त है उसको वो मंजूर की जाती है। अभी ये शॉर्ट ऑर्डर है, इसका रिटर्न ऑर्डर आना है और उसमें मजीद तफसील जो है वो वाज़े होगी। इब्तदाई तौर पर अदालत आलिया ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जो एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ जो अपीलें थी वो बहाल करने का फैसला सुनाया है। जी अच्छा, बहाल करने का फैसला सुनाया है। ये बताइएगा कि अब इससे नवाज शरीफ को कितना रिलीफ मिल जाएगा? जी, ये एक बड़ा रिलीफ है साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के लिए।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत में अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस में दो दफ़ा, एक दफ़ा 10 साल और एक दफ़ा 7 साल की सजाएं सुनाई थी। और अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इन सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर की गई थी और वो अपीलें अभी ज़ेर इल्तवाई थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इलाज मुआवजे की गरज से मुल्क से बाहर गए और फिर उनकी अदम मौजूदगी के सबब अदालत ने उनकी अपीलें अदम पर खारिज की थी और उनको उनकी सजाएं बहाल की थी और उनका स्टेटस जो है वो अब्सकॉन्डर का कर दिया था। अब नवाज शरीफ जब वतन मुल्क वापस आए हैं तो उन्होंने खुद को अदालत के सामने सरेंडर किया है और आज उनके वकील अमजद परवेज और आजम नज़ीर ताहिर ने अदालत आलिया के सामने यही दिलाए दिए हैं कि ये मुल्क की तारीख में पहला केस है कि एक इश्तिहारी मुल्ज़म अदालत के सामने खुद को सरेंडर कर रहा है और अभी तक अदालत की तरफ से उनकी जो अपीलें हैं उनकी बहाली नहीं की जा सकी। आज शुरू में जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के वकील रोसम पे आए तो अदालत ने उनसे ये पूछा नैब प्रोसिक्यूटर से कि नैब बताए कि उनको हमने गुज़श्ता बात पे कहा था कि वो चेयरमैन नैब से ये कंफर्म करके आए कि वो अच्छा तौसीफ अब्बासी ये बताएगा कि वकला या जो नून लीग की बकाया क़यादत है उनकी जानिब से क्या अभी मीडिया से बात की जाएगी, कुछ बताया जाएगा? जी अभी ये जो क़यादत है सारी कमरा अदालत से अभी जस्ट बाहर निकल रही है। इसमें मियां नवाज शरीफ मौजूद हैं, शहबाज शरीफ मौजूद हैं, तमाम मरकजी क़यादत जो है वो यहाँ से अभी कमरा अदालत से बाहर निकल रही है। ये कमरा अहाता अदालत में से बाहर निकलने के बाद मीडिया से यकीनन गुफ्तगू करेंगे। अभी कमरा अदालत में या अहाता अदालत में इनकी गुफ्तगू करने का कोई इम्कान नहीं है। अहाता अदालत से बाहर निकलने के बाद ठीक है, बाहर निकलने के बाद देखते हैं कि हो सकता है कि जो क़यादत है वो मीडिया से ही बात करें। तौसीफ अब्बासी हमारे साथ ही रहेगा। सईद बलोच का रुख करते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। सईद बलोच बताइएगा, बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है कायद नून लीग को, आगे अब क्या होने वाला है और फैसला कब तफसीली तौर पर सुनाया जाएगा और क्या दलाइल दिए गए इंपॉर्टेंट? जो 2 रेफरेंसेस के खिलाफ अपीलें थी वो बहाल कर दी गई हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। तारण और जो आजम नज़ीर तारण है वो अभी चंद लम्हात कबल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की जा रही है और खुशी का इजहार किया जा रहा है कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल हो गई हैं। अपीलें बहाल होने का इम्कान इसलिए भी था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये अपीलें खारिज की गई थी तो उस ऑर्डर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखवाया था कि नवाज शरीफ जब वतन वापस आएंगे तो वो दोबारा इन अपीलों की बहाली के लिए दरखास्त दायर कर सकते हैं। और दूसरी अहम वजह इसमें यह हो सकती थी कि नैब की जानिब से किसी किस्म की मुखालफत की जाती है, एतराज़ किया जाता, लेकिन जब ये अपीलें दोबारा दायर की गई हैं तो नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी इन अपीलों की बहाली पर किसी किस्म की कोई उस पर एतराज़ नहीं किया गया, कोई मुखालफत नहीं की गई, जिसके बाद अदालत की जानिब से ये इस पर फैसला महफूज किया गया था और कुछ देर के बाद अब अदालत ने ये महफूज फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की दोनों रेफरेंसेस के खिलाफ जो अपीलें दायर थी वो बहाल कर दी है। जी अच्छा सईद बलोच, ये जो कहा गया, जब पूछा गया उनसे कि कोई एतराज़ तो नहीं नैब से, तो नैब ने तो ऐसा तासुर दिया है कि जैसे सरेंडर कर दिया उनके आगे, नैब की जानिब से कोई भी इख्तलाफ नहीं किया गया वहां पर। देखिए गुज़श्ता रोज जब नैब प्रोसिक्यूटर से अदालत की गुज़श्ता समात पर अदालत ने जब नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा था कि क्या नैब को नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली पर कोई एतराज़ तो नहीं, तो उस पर नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से यह कहा गया था कि नैब को नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद फिर एक पब्लिक परसेप्शन ये बनी कि शायद नैब की जानिब से जो मुकदमात हैं, ये जो रेफरेंसेज है, इसकी कार्रवाई को सरेंडर कर दिया गया है। जिसके बाद आज जब इस केस की समात हुई थी तो जो नैब प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने दबे लफ्जों इसी बात का जो है वो इशारा दिया कि ठीक है सईद बलोच, बहुत शुक्रिया, में तफसीलन हमें अपडेट किया। नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं उनको बहाल कर दिया गया है, यहाँ पेशरफ्त हुई है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। पेशावर में सीएनजी स्टेशन मालिकान का टैरिफ में इजाफे के खिलाफ एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। मालिकान ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली चौक में धरना दे दिया है। इसके अलावा मालिकान ये कहते हैं कि सीएनजी टैरिफ में 200% इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं, फैसला वापस लेने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। मजीद तफसीलात क्या है, हम पेशावर से नुमाइंदे जमील खान से जानते हैं। जी जमील खान, क्या कहते हैं ताजिर बरादरी और बाकी अवाम?
यकीनन इस वक्त एहतजाज जारी है CNG एसोसिएशन की तरफ से, जो हुकूमत ने CNG टैरिफ में इजाफ़ा कर दिया है। 200% सरापा एहतजाज है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में CNG स्टेशन भी बंद पड़े हैं। जानते हैं मुज़ाहिरीन से भी कि मुतालबात किया है, और CNG स्टेशन बंद होने से लोगों की मुश्किलात कितनी बढ़ गई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि हमारी CNG सेक्टर ने कल से एहतजाज जारी किए हुए है, और जो रेट बढ़ गया है ना, टैरिफ तकरीबन 4400 पे ले गए 1805 से। तो हुकूमत से हमारा मुतालिबा है कि हमारे 1805 रेट रहने दिया जाए, या कोई इंडस्ट्री के रेट से हमारा रेट मुकर्रर किया जाए। इसलिए कि ये सारा जो फ्यूल है CNG का, ये गरीब आवाम का है, अमीरों का तो नहीं है। तो इससे काफ़ी सारे आवाम का नुकसान हो रहा है। लिहाजा मुताले कि हमारा इंडस्ट्रियल रेट मुकर्रर किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे CNG स्टेशन मालिकान का यही मुतालिबा है कि टैरिफ में कमी बरकरार रखी जाए, इसमें इजाफा न किया जाए, वरना पूरे सूबे में एहतजाज करेंगे, इसमें शिद्दत लाएंगे। और लाखों लोग इस अमल से मुतासर हो रहे हैं। खुसूसी तौर पर CNG स्टेशन पर चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं, उनके मालिकान भी इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है, और एहतजाज जारी है। खान, बहुत शुक्रिया, आपने एहतजाज के हवाले से अपडेट किया। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजिमीन पेंशन और तनख्वाहों में कटौती पर सरापा एहतजाज है। सिवाबी, मर्दान, सवात, बनू, खैबर करक, लोअर दीन में मुलाजिमीन के मुजाहिरे, और सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की बात करें तो उन्होंने भी क्लासों से बाइकआउट कर दिया। एहतजाजी मुलाजिमीन ये कहते हैं कि सरकारी मुलाजिमीन का मुआशी कत्लेआम बंद किया जाए। हुकूमत की पेंशन इस्लाहात हम नहीं मानते। निगरान हुकूमत अपने फैसलों पर नज़रसानी करे, वरना इस्लामाबाद का रुख करेंगे। धमकी दे दी गई है कि हमारे मुतालबात मान लिए जाए, नहीं तो इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल। अदालती फैसले पर शहबाज शरीफ ने बड़े भाई को गले लगा लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ को गले लगाकर मुबारकबाद भी दी, और अपीलों पर जो समाअत हुई उसके हवाले से आपको बताया कि अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी गई हैं। और नैब से पूछा गया कि क्या आप गिरफ्तार करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते, हम गिरफ्तारी नहीं चाहते। जिसके बाद अदालती फैसले पर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को गले लगा लिया है। वकास गौरी से बात करते हैं। वकास गौरी, इस हवाले से बताइएगा कि अपीलें बहाल कर दी गई हैं, इसके बाद क्या रद्द अमल आया? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में जो अपीलें बहाल हुई हैं, उस पर मुस्लिम लीग नून में खुशी का इजहार किया जा रहा है। फुटेज भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि शहबाज शरीफ ने गले लगाकर मियां नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। इस मौका पर उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी दिखाई दिए, जबकि मियां नवाज शरीफ भी दीगर कायदीन से गले मिलकर मुबारकबादें वसूल करते रहे। नून लीगी रहनुमाओं का कहना है कि पंजाब हुकूमत जो है वो मियां नवाज शरीफ की सजा अल अजीजिया केस से पहले ही मुअत्तल कर चुकी है, और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील बहाल होने पर जमानत भी हो गई है, जिससे मियां नवाज शरीफ के लिए अब जो कानूनी रुकावटें और मुश्किलात हैं वो अब खत्म हो रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास गौरी अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान नामा में यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। नून लीग की इंतखाबी मुहिम, नवाज शरीफ का खुद मैदान में उतरने का फैसला। कायद नून लीग आइंदा माह से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रजिस्ट्रेशन बहाली और इंतखाबी निशान औकात भी वापस करने की इस्तदा। तो अब रुक करते हैं खुशाब का, जहां पर महंगाई ने पंजे गाड़ लिए हैं। दुकानदार अवाम से अशिया के मन मर्जी के निर्ख वसूल करने लगे हैं। बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे न्यू के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद सरफराज बेगम से। सरफराज, बताइएगा क्या कहती है अवाम? जी बिल्कुल, खुशाब में चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से महंगाई ने पंजे डाल दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में, जहाँ पर भी दुकानदार हजरात ने अपने मन मर्जी के रेट मुकर्रर करके हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा रखा है। बढ़ती हुई महंगाई से अवाम सख्त परेशान है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से वो हुकूमती वक्तों के क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी, ये खुशाब शहर की मरकजी मार्केट है जो आप देख रहे हैं। ये सब्जी की भी है, गोश्त की भी है, और यहाँ पर कोई चीज़ अपने मतलूबा रेट पे नहीं मिल रही। जहाँ जितने भी अफसरान हैं वो सिर्फ अपने दफातर तक महदूद हुए हैं, और हुकूमत हर रोज़ नवे से नवा दावा करती है कि
यहाँ पर इतनी महंगाई कम हो गई है, इतनी रेशो नीचे आ गई है, महंगाई की कोई चीज़ रेशो नीचे नहीं आई। यहाँ पे हुकूमती जौन सी लिस्ट अवैध की गई है, कोई भी चीज़ हमने मुकर्रर रेट पे नहीं मिल रही। जी, जैसा कि आपने सुना शहरी का कहना कि ज़िले इंतजामिया की जानिब से दुकानदार को रेट चेक ना होने की वजह से आपने मर्जी के रेट तो बढ़ा रखे हैं। शहरी ने हकाम वाले से मुतालबा किया कि दुकानदार को रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज, आपने अपडेट किया। राजनपुर के थाना कोट मिट्ठन में पुलिस ने कार्रवाई की है। मुसाफिरों को लूटने वाला ट्रैफिक वार्डन्स का गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाली चालान काटकर शहरियों को लूटते रहते थे, तो मुसाफिरों को लूटने वाला ट्रैफिक वार्डन्स का जो गिरोह है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लियारी मेहराब खान ईसा खान रोड टूट फूट का शिकार है और चेल चाक रोड की तामीरी का जो काम है वो सुस्त रवि का शिकार है। अवाम शदीद अजियत से दो चार हैं। मकीनों का ये कहना है कि खुदाई से आमतौर रफ्ते मुश्किल हो गई और पानी की फराहमी भी मुअत्तल है। समिया खुर्शीद इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं। टूटी फूटी सड़कें, पानी की किल्लत और सीवरेज का खराब निजाम, ये है लियारी चील चौक। चील चौक से बकरा पीड़ी जाने वाली सड़क कभी पानी तो कभी गटर की लाइन को जवाज बनाकर खोद दी जाती है। तकरीबन 2 से 3 माह हो गए इस काम को और अब भी प्रॉपर लग रहा नहीं है कि कोई जल्दी इसका कोई हल निकले। सबको तकलीफ हो रहा है, पानी भी नहीं आ रहा है, गैस भी नहीं आ रहा है गड्ढे के वजह से। मेहराब खान ईसा खान रोड की खुदाई से मुकामी अफराद को दुश्वारियां हैं। इलाके में पानी की फराहमी मुअत्तल और गलियों में गटर का पानी भरा हुआ है। सीवरेज का पानी गली में भी आ रहा है, सही है, या भी पानी का पाइपलाइन खोद है, सही है, पानी के बाद अब पता नहीं गैस पाइप होगा, पता नहीं क्या होगा। सब परेशानी है मगर बंद नहीं करते ये लोग। पहले खोदा, फिर बंद किया, फिर खोदा, अब फिर खोद रहे हैं। मकीनों का कहना है खुदे हुए रोड के बायस आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक जाम सड़क पे मामूल बन गया है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यू न्यूज़ कराची। नसीराबाद छतर रबी का वाहिद राब्ता पुल की तामीर 2 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सकी। इसके हवाले से पुल की अदम तामीर के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। नसीराबाद छतर रब्बी का वाहिद राब्ता पुल की तामीर 2 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सकी। सैलाब से तबाहाल पुल ना बनने से ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बरवक्त पुल ना बनने से स्कूल जाने वाले बच्चों और इलाका मकीन हादसे का शिकार हो सकते हैं। पुल की तामीरात का काम तेजी से जारी न रहा, बसूरत दीगर हम लोग मजबूर होकर कौमी शाहरा बंद करेंगे। जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो यहाँ हमारे दावे तो किए थे कि हम यहाँ पे टफ टाइल बना के देंगे, लेकिन अफसोस ये हमारा टफ टाइल पुल सिरात वाला पुल बन गया है। आने जाने में बहुत दुश्वारी है। ये बात वाज़ह रहे कि छतर रब्बी में काफ़ी ऐसे सीरियस पेशेंट्स थे जो रास्ता ना होने की वजह से डेथ कर गए। इलाके की कबायली और सियासी शख्सियत मीर शौकत जान बंगलजई पुल की अदम तामीर की वजह मुंतखब नुमाइंदों की नाअहली करार देते हैं। अहले इलाका और मीर शौकत जान बंगलजई ने पुल की तामीर में ताखीर का नोटिस लेकर जल्द तामीर कराने का मुतालिबा किया है। लियाकत अली, न्यू न्यूज़, नसीराबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की कराची में इन्फ्लुएंजा वायरस आ गया है। मरीजों को वायरस से नज़ला, खांसी और बुखार की इलामात है। मज़ीद बता रही है नुमाइंदा न्यूज़ समिया खुर्शीद। कराची में नज़ला, खांसी, बुखार के जो बढ़ते केसेस के बायस जो इन्फ्लुएंजा वायरस फैला हुआ है, उसके पेश नज़र महकमा सेहत सिंध ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक जो है वो छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग लोग और हामला ख़वातीन में ये इन्फ्लुएंजा फैलने का ज़्यादा खदशा है, उससे ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो इन्फेक्शन डिजीज़ डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अजीज़ डिलो मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे। ऐसे लोग जिनको दिल की बीमारी हो, जिगर की बीमारी हो या कोई कैंसर हो या ऐसा इन्फेक्शन हो जिससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो, उनमें भी अगर ये इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन हो तो उनको सीवियर नमूनिया हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और उनको खुदा न करे अस्पताल में दाखिल रहना पड़ सकता है। तो इसके बचाव का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने जो है ना ऐसे लोग जिनको नज़ला ज़ुकाम हो रहा हो, थोड़ा उनसे 3
फीट या उससे ज़्यादा के डिस्टेंस पे रहें। अगर उनके करीब आप हैं, एक कमरे में मौजूद हैं, तो मास्क का इस्तेमाल करें जैसे पहले कोविड-19 में करते थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्फ्लुएंजा वायरस से बचने के लिए जो है आप वही एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं जो कि कोविड में इख्तियार की गई थी। पब्लिक प्लेसेस पे जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें और हाथों को धोएं, ख़ासतौर पर किसी से मिलाकर, और डिस्टेंस रखें ताकि आप भी जो है इस इन्फ्लुएंजा वायरस से बच सकें। ठीक है समिया, बहुत शुक्रिया। शोरकोट सिटी में पोलियो डे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। महकमा सेहत और तालीम के ओहदेदारों ने सेमिनार में शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं वो हम जानते हैं नुमाइंदा न्यू अवैस अमीर मुगल से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, दुनिया भर की तरह शोरकोट में भी आज पोलियो डे मनाया जा रहा है, जिसके हवाले से गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल शोरकोट सिटी में एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनकी सदारत में ये तकरीब आज मुनक्किद हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? जी, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आज पोलियो से बचाव की आगाही मुहिम के हवाले से यहाँ पे सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें हमारे मुअज़्ज़ज़ अज़ाज़ा कराम, हमारे एजुकेशन के ऑफिसर्स, हमारे हेल्थ के ऑफिसर्स, हमारी कम्युनिटी के लोग और उसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के स्कूल के, वो शामिल हुए। तो उनको ये मैसेज देना था कि पोलियो का ख़ात्मा जो है वो क्यों ज़रूरी है, और इसके हवाले से हमने झंग में जो कैंपेन स्टार्ट किया 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन, जिसका मैसेज है एंड पोलियो नो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो बात कर रहे थे। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के बैनर्स भी अवेज़ा किए गए हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ स्लोगन्स लगाए गए हैं। कतरे पिलाएं, पोलियो को हराएं, इस तरह के स्लोगन्स यहाँ पर मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट का यही कहना है कि इस कैंपेन के ज़रिए हम आगाही पैदा करेंगे और जो ये पोलियो की बीमारी जो अभी तक मौजूद है इसको हराने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। जी। माल रोड मरी पर शौर और आगाही के लिए पुतली तमाशा शो का एहतमाम किया गया। शहरियों ने शो में समाजी मसाइल से मुतालिक आगाही हासिल की। नुमाइंदा न्यूज़ मरी ताज बुखारी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी ताज बुखारी, बताइएगा शो के हवाले से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ माल रोड के ऊपर, जहाँ पे महकमा बहबूद आबादी की तरफ से आज एक पपट शो जो है वो दिखाया गया है। लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद थी और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे डॉक्टर मरियम। उनसे कहते हैं कि वो इस सिलसिले में पब्लिक को क्या मैसेज देना चाह रही हैं। अच्छा, आज पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट और रफ़ी पीर थिएटर की तरफ से जो है यहाँ माल रोड पे हमने एक पपेट शो ऑर्गेनाइज़ किया था और इसमें बड़े फ़नी वे में उन्होंने स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, छोटा ख़ानदान, खुशहाल पाकिस्तान, बच्चियों की तालीम और तरबियत और बेटा और बेटी में कोई जेंडर बैलेंसनेस नहीं होनी चाहिए, उस पर उन्होंने लोगों को एक मैसेज दिया है और लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच मोर एक्टिविटीज़ इन मरी। इनका कहना ये है कि औलाद जो है वो अल्लाह ताला की एक नेमत है और उसमें बेटा हो या बेटी दोनों की तालीम और तरबियत जो है वो अच्छी तरीके से करनी चाहिए ताकि माशरा जो है वो आगे एक अच्छे माशरे में एक अच्छे फ़र्द की तरह सामने आ सके। जी, दीगर खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। कतर की अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी है। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक भी कर दी है। भारतीय बहरिया के साबिक एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया था। भारतीय एजेंसियां जासूस एहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रही हैं। जासूस एहलकार में आपको बताते चलें कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी में छोटी आबदोसें बनाने जैसे एक हसास नौयत के मंसूबे पर काम कर रहे थे और उसकी जासूसी दी जा रही थी भारतीय एहलकारों की जानिब से। तो भारतीय जासूस फौजी एहलकारों में कैप्टन नोतेज सिंह शामिल हैं, इसके अलावा बाकी कमांडर भी शामिल हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि जासूसी के जो ये लोग हैं इसमें दुनिया भर में एक अरसे से तशवीश पाई जा रही थी। मज़ीद तफसीलात क्या है वो हम जानते हैं जावेद बलोच से, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। जावेद बलोच, बताइएगा 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुनाई गई है जो कि भारतीय जासूस थे। मरियम, बड़ी खबर है दुनिया के लिए और दुनिया जो है वो देखे कि भारत किस तरह जो है वो दरअंदाजी करता है मुख्तलिफ ममालिक में। इन जिन एहलकारों को 8 एहलकार जो है वो कतर भेजे गए थे और इनका मकसद जो है वो कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करना था। 2022 में ये 8 एहलकार जो नेवी के थे वो गिरफ्तार हुए और उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया और अब कतरी कोर्ट ने इन्हें बाकायदा तौर पर सजाए मौत
का जो है वो सुना दिया और इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। अगर हम देखें तो इन एहलकारों को जिनको भेजा गया था, इनका मकसद जो है वो इसराइल के लिए न सिर्फ जो है वो जासूसी करना था, बल्कि जो उनकी नेटवर्क्स हैं दुनिया भर में उसे जो है वो उसका खोई लगा के उसको जो है वो नाकाम करना था। तो जो भारतीय जासूस के जो नेटवर्क्स हैं दुनिया भर में, एक अच्छा से उन पर जो है वो दुनिया को तशवीश का इजहार किया जा रहा था और इसमें काफ़ी जो है वो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी इजहार किए जा रहे थे। इससे पहले भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर हिंदुस्तानी हादर सर्विस नेवल ऑफिसर गुलभूषण यादव को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया था रंगे हाथों और उसके खिलाफ जो है इंतहाई ठोस शवाहिद भी पेश किए गए थे। अगर हम देखें तो हिंदुस्तान की बैरून मुल्क दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारतीय जो थे वो दहशतगर्दी में तो हमेशा से टॉप नंबर पर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा ये भारतीय जासूस गिर जाएंगे कि इसराइल की मुआवनत कर रहे थे, इतना अंदाजा नहीं था दुनिया को, और अब दुनिया को अंदाजा भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच अपडेट करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।